और लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ सिंसडी में एक घर के अंदर मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामले के खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का ये घर अब एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का केंद्र बन चुका है। घर के कमरे में पलंग के नीचे पड़ी थी 45 साल की रेशमा की लाश और इसी घर के बाहर जानवरों को खाने के लिए बने नांद में मिला उसके 18 साल के नेत्रहीन बेटे शादाब का शव, जिसका सिर पानी के टब में डूबा मिला। दोनों के गले पर दबाव के निशान मिले, यानी साफ है कि माँ और बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। पर इस डबल मर्डर मिस्ट्री की कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे शादाब की अपने रिश्तेदार शब्बू से फोन पर बात हो रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी शादाब ने कहा दरवाजे पर कोई लात मार रहा है। पहले लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई और अचानक फोन कट गया। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बाद शादाब का मोबाइल बंद हो गया। रात करीब 9:30 बजे तक जब फोन चालू नहीं हुआ तो एक युवक को घर भेजा गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में रेशमा की लाश पड़ी थी और बाहर शादाब का बेजान शरीर पड़ा था, यानी हत्यारा घर के अंदर आया और उसने माँ बेटे को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, दिनांक 9 मार्च 2026 को थाना मोहनलालगंज को लगभग 10 बजे ये सूचना मिलती है। एक थाना सिसंडी क्षेत्र में 2 लोगों का हत्या किया गया है। तुरंत ही मौके पर पहुंचते हुए पुलिस टीम जांच किया गया है तो उसमें ये सामने आया है एक रेशमा नाम का महिला है, लगभग 50 साल की उम्र है और उनकी बेटा लगभग 18 साल का उम्र है, उसका नाम है शादाब। मगर इस कहानी में एक और चौंकाने वाला पहलू, रेशमा की 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों पतियों की मौत हो चुकी है। परिवार के मुताबिक रेशमा के 3 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। अब इस घर में सिर्फ रेशमा और उसका बेटा शादाब ही रह गए थे और अब दोनों की भी हत्या हो गई है। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे कोई बेहद करीबी शख्स हो सकता है। मृतका रेशमा के दूसरे पति इकबाल पठान की मृत्यु के बाद से ही उनकी संपत्ति पर कई लोगों की नजर थी। पड़ोसियों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि रेशमा का एक परिचित अक्सर उनसे उसके घर मिलने आता था। पुलिस इस पहलू की गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये परिचित कौन था और उसका रेशमा से किस प्रकार का संबंध था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 टीमें बना दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इन दोनों की जब मौके पे ये पहुंचते हुए पता चला कि दोनों की इधर शव पड़ा हुआ है घर पे, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा मोटिव क्लियर नहीं है, तो इसमें तुरंत ही 4 टीम गठित किया गया है कि विभिन्न सीसीटीवी और विभिन्न अन्य परिजनों से भी बातचीत कर रहा है और पूछताछ की जा रही है, तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। एक घर जिसमें पहले 2 बच्चों की मौत हुई, फिर दोनों पतियों की मौत और अब माँ बेटे का डबल मर्डर। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी है? सबसे बड़ा सवाल है कि उस रात दरवाजे पर कौन था और दरवाजा खोलते ही क्यों शादाब का फोन कट गया। माँ बेटों की इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की टीम जुटी है और इन 2 मौतों के सच का इंतजार हर किसी को है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।